दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कि बड़े से बड़े बुद्धिमान भी 3 कारणों से धोखा खा जाते हैं और मनुष्य को अपने पापों की सज़ा कितने दिनों में मिल जाती है। आखिर किस तरह से लोगों को परखना चाहिए? अक्सर हम लोगों को परखने में गलतियां कर बैठते हैं। बदले में हमें विश्वासघात झेलना पड़ता है और इससे परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए हमेशा किसी भी व्यक्ति से करीबी बढ़ाने से पहले उसकी कुछ चीज़ों को परख लेना चाहिए, वरना वो आपको धोखा देकर के तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और आप अपना जीवन भी खो सकते हैं या आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक सरोवर था। उसमें एक हंस हंसनी का जोड़ा रहता था। वहीं हंस जो था अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझता था और बिना सोचे समझे ही किसी से भी मित्रता करने के लिए तैयार हो जाता था। इसलिए हंसनी जो थी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। वो हमेशा हंस को समझाती थी, लेकिन हंस अपनी हंसनी की बात समझने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन हंसनी ने अपने हंस से कहा कि आप मेरी बात नहीं मानते हो, एक दिन आपको बहुत भारी पछतावा होगा। वहीं हंसनी की बात को सुनकर के हंस कहने लगा, तुम मुझसे ये बातें कह रही हो, मैं तुम्हारी बातों को क्यों मानूं? मैं क्यों समझूं कि तुम्हारी बात सच्ची है? तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो धोखा खा जाऊंगा? तुम क्या मुझसे ज़्यादा चालाक थोड़ी हो? मित्रों, इस प्रकार हंस की बात को सुनकर के हंसनी कहने लगती है, ठीक है, तुम मेरी बात कैसे मानोगे कि मैं जो भी बातें तुम्हें बता रही हूँ वो इंसान के जीवन को बर्बाद कर देती हैं। फिर हंस कहने लगा, मुझे मालूम है कि तुम भगवान शिव की उपासक हो, तुम उनका बहुत ध्यान करती हो, हमेशा पूजा पाठ करती हो। यदि तुम अपनी बातें मुझे भगवान शिव पार्वती के सामने बताओ और यदि भगवान शिव पार्वती हाँ कह देंगे कि जो बातें तुम कह रही हो वो ठीक हैं, तो फिर मैं तुम्हारी बातों को अमल करूंगा और हमेशा उनका पालन करूंगा। मित्रों, इस प्रकार हंसनी हंस की बात को मान करके और हंस को लेकर के भगवान शिव पार्वती के पास जाती है और वहां पहुंचती है जहां पर भगवान शिव पार्वती बैठे थे। फिर हंस हंसनी भगवान के चरणों में अपना शीश नवा करके बैठ जाते हैं और हंसनी भगवान शिव से कहती है, प्रभु, मैं हंस को कुछ बातें बताना चाहती हूँ, मगर हंस का कहना है कि जो बातें मैं बताना चाहती हूँ वो बातें मैं तब मानूंगा जब उन बातों को मैं आपके सामने बताऊँ और यदि आप हाँ कर दें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हंसनी ठीक है, तुम हंस को क्या बताना चाहती हो तुम बताओ, उसके बाद मैं जवाब दूंगा कि जो बातें तुम हंस को बताना चाहती हो वो सही हैं या गलत हैं। फिर हंसनी कहने लगती है, प्रभु, मैं ये सब बातें जो बताना चाहती हूँ उसके लिए मुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी जिससे हंस की समझ में ठीक से आ सके। फिर भगवान शिव कहते हैं, हंसनी ठीक है, तुम कहानी सुनाओ, हम तुम्हारी कहानी को पूरा और मन से सुनेंगे। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हंसनी कहती है, प्रभु, मैं अपनी आँखों से देखी हुई और कानों से सुनी हुई एक घटना सुनाने के लिए जा रही हूँ कि किस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति, चालाक से चालाक व्यक्ति भी 5 कारणों से धोखा खा जाता है। प्रभु, एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत दिनों से एक मृग और एक कौवा बड़े ही स्नेह से रहते थे। उन दोनों में बहुत ही गाढ़ी मित्रता थी। वहीं एक दिन एक गीदड़ ने उस मृग को हट्टा कट्टा और अपनी इच्छा से इधर उधर घूमता हुआ देखा। फिर मृग को देख कर के गीदड़ सोचने लगा, अरे, कैसे इस सुंदर मृग का मीठा मांस खाने को मिले। यदि मुझे इस मृग का मांस खाना है तो सबसे पहले इसे विश्वास उत्पन्न कराना पड़ेगा और जब ये मेरे विश्वास में आ जाएगा फिर मैं इसके साथ में विश्वासघात करूँगा। और फिर ऐसा विचार सोच करके गीदड़ मृग के पास जाकर बोला, हे मित्र, तुम कुशल हो,
तो मृग ने कहा, तू कौन है? वहीं गीदड़ बोला, मैं क्षुद्र बुद्धि नामक गीदड़ हूँ। इस वन में बंधुहीन मरे के समान रहता हूँ और कोई मित्र भी नहीं है। मुझे कोई अपना मित्र नहीं बनाता। यदि तुम मुझे अपना मित्र बना लो तो मैं सब प्रकार से तुम्हारा सेवक बनकर रहूँगा। फिर मृग ने कहा, ठीक है, आज से आप मेरे मित्र हो और आप हमारे साथ ही रहोगे। हंसनी आगे कहती है, हे प्रभु, इस प्रकार जब गीदड़ मृग का मित्र बन गया तो भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर मृग गीदड़ को लेकर के अपने घर आया और उधर वहाँ पर चंपा के वृक्ष की डाल पर मृग का परम मित्र, जिसका नाम सुबुद्धि नामक कौवा था, वो बैठा हुआ था। और जब मृग के पास में कौए ने गीदड़ को देखा तो कौए ने इन दोनों को देख करके मृग से कहा, हे मित्र, ये चितकबरा तुम्हारे साथ में दूसरा कौन है? मैंने आज इसे पहली बार तुम्हारे साथ देखा है, इससे पहले तुम्हारे साथ इसे कभी नहीं देखा। फिर कौए की बात को सुनकर के मृग ने कहा, हे कौए भाई, ये गीदड़ है, हमारे साथ में मित्रता करने की इच्छा से आया है। फिर कौवा बोला, हे मित्र मृग, अनायास आए हुए किसी के साथ भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विद्वान कहते हैं, जिसका कुल और स्वभाव नहीं जाना हो उसको घर में कभी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि बिलाव के अपराध में एक बूढ़ा गिद्ध मारा गया। फिर तो ये सुनकर के सियार झुंझला करके बोला, ए कौए, हमारे प्रति इस मृग को जो हमारा मित्र बन चुका है, इसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। पहले तू एक बात बता, जब तूने मृग के साथ में मित्रता की थी तो मृग ने पहले दिन ही मिलते समय और मित्रता करते समय तुम्हारा भी तो कुल और स्वभाव नहीं जाना था, फिर कैसे तुम्हारे साथ इसकी गाढ़ी मित्रता हो गई, जो तुम मेरे खिलाफ मेरे मित्र मृग को भड़का रहे हो। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पंडित नहीं होता है वहाँ थोड़े पड़े की भी बड़ाई होती है। जैसे कि जिस देश में पेड़ नहीं होता है वहाँ अरंड का वृक्ष ही पेड़ गिना जाता है। और दूसरी बात यह है कि कौन अपना है या पराया है, ये अल्प बुद्धियों की गिनती है। उदार चरित वालों को तो सब पृथ्वी ही कुटुंब है। पृथ्वी पर जितने जीव हैं वो सभी एक परिवार के समान हैं। तुम मेरे प्रति मेरे मित्र मृग को भड़काने का काम मत करो। जैसा कि ये मृग मेरा बंधु है वैसे ही तुम भी मेरे बंधु हो। वहीं हंसनी आगे कहती है, प्रभु, इस प्रकार गीदड़ की बात को सुनकर के मृग बोला, इस उत्तर प्रत्युत्तर से क्या है? तुम दोनों आपस में बहस क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि सब एक स्थान पर रह कर के विश्वास की बातचीत करो और सुख से रहो, क्योंकि न कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से मित्र और शत्रु बन जाते हैं। फिर अपने मित्र मृग की बात को सुनकर के कौए ने कहा, ठीक है, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कोई बात नहीं, मगर ध्यान रखना, एक दिन तुम इस गीदड़ से मित्रता करके बहुत ज़्यादा पछताओगे। इस प्रकार बात होते होते शाम हो गई और फिर कौवा, मृग और गीदड़ अपने अपने स्थान पर चले गए। और जब सुबह हुई तो कौवा अपना भोजन पानी करने के लिए भोजन की तलाश में निकल गया। उधर जब गीदड़ को मालूम पड़ा कि आज कौवा मृग के साथ नहीं है, मृग अकेला है, तो मौका पाकर के जो गीदड़ था वो मृग के पास गया और कहने लगा, हे मृग मित्र, इस वन में एक दूसरे स्थान में अनाज से भरा हुआ खेत है। यदि तुम चाहो तो तुम्हें वहाँ पर अपने साथ ले चलूँ और तुम्हें दिखाऊँ। वो अनाज से भरा हुआ खेत देख कर के तुम्हारा मन खुश हो जाएगा और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। फिर तो गीदड़ की बात को सुनकर के मृग के मुंह में पानी आ गया और वो गीदड़ के साथ में एक अनाज से भरे हुए खेत की तरफ जाने लगा और उसने वहाँ जाकर के पेट भर के भोजन किया और फिर रोजाना उसी खेत में जाकर के पेट भरने लगा। चूँकि गीदड़ इस बात को जानता था कि जो खेत वाला किसान है वो रोजाना जाल लगा करके जाता है और एक ना एक दिन ये मृग तो उस जाल में फंस जाएगा। फिर मैं आराम से इसका मोटा मोटा मांस खाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। उधर मृग जो था रोजाना उस खेत में जाकर के अनाज खाता रहा। एक दिन उसे खेत वाले ने देख कर के एक फंदा लगाया और अगले दिन फिर जैसे ही मृग खेत में चरने के लिए आया
तो वो जाल में फंस गया और सोचने लगा कि मुझे इस काल की फांसी के समान व्याध के फंदे से मित्र को छोड़ करके कौन बचा सकता है। और फिर मृग ने अपने मित्र गीदड़ को आवाज़ लगाई। इस बीच में गीदड़ वहाँ आकर उपस्थित हुआ और सोचने लगा कि मेरे छल की चाल से मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ और इस उबड़े हुए मांस और लहू लगी हुई हड्डियाँ अब मुझे खाने को अवश्य मिलेंगी और ये सब मेरे मनमाने खाने के लिए होंगी। उधर मृग अपने मित्र गीदड़ को देख करके प्रसन्न हो जाता है और कहता है, हे मित्र, तुम आ गए, जल्दी से मेरा बंधन काटो और मुझे शीघ्र बचाओ, अन्यथा मेरी जान जा सकती है। क्योंकि आपत्ति में मित्र, युद्ध में सूर, उधार में सच्चा व्यवहार, निर्धनता में स्त्री और दुख में भाई या परिवार परखे जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, दूसरे विवाह आदि उत्सव में, आपत्ति में, अकाल में, राज्य के पलटने में, राजद्वार में तथा शमशान में जो साथ रहता है वो बांधव है, वो मित्र है, वो प्रेमी है। मित्रों, इस प्रकार हंसनी भगवान शिव से आगे कहती है, प्रभु, इस तरह मृग तो अपने मित्र गीदड़ को अपने भाव प्रकट करता है और उधर जो गीदड़ था जाल को बार बार देख करके मन ही मन में खुश होता है और दिखावा करता हुआ अपने मित्र मृग से कहता है, हे मित्र, ये जाल जो है ये बड़ा कड़ा बंद है, ये फंदे दांत के बने हुए हैं, इसलिए आज रविवार है और रविवार के दिन इन्हें दांतों से कैसे छूऊं। यदि मैं आज के दिन इन बंधों को दांत से काटूंगा तो मेरे दांत अपवित्र हो जाएंगे। मित्र, यदि तुम बुरा ना मानो तो कल प्रातःकाल तुम जो भी कहोगे मैं वैसा करूंगा। और ऐसा कह कर के उसके पास ही वो गीदड़ अपने को छिपा करके बैठ गया। उधर जब शाम होने पर कौवा मृग से मिलने के लिए गया तो उसने देखा कि मृग अभी तक वापस नहीं आया है। ऐसा तो नहीं कि वो किसी संकट में फंस गया हो। और फिर कौवा जो था परेशान होकर के घबराने लगता है और अपने मित्र को यानी मृग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वो ढूंढते ढूंढते उस किसान के खेत पर पहुंच जाता है जिस खेत पर मृग जो था जाल में फंसा हुआ पड़ा हुआ था। फिर कौवा मृग को देख करके कहता है, हे मित्र, ये सब क्या है। फिर मृग कहता है, हे मित्र, मित्र का वचन नहीं मानने का ये फल है। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि जो मनुष्य अपने हितकारी मित्रों का वचन नहीं सुनता है उसके पास ही विपत्ति आती है और वो अपने शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला होता है। फिर कौवा कहने लगा, ठीक है मित्र, जो होना था हो गया, अब ये बात बताओ, वो ठग गीदड़ कहाँ है। तो मृग ने कहा, वो मेरे मांस का लोभी है और यहीं कहीं बैठा होगा और मेरे मरने का इंतजार कर रहा होगा। फिर कौवा बोला, मित्र, मैंने तो पहले ही कहा था कि बिना सोचे समझे किसी के बारे में गहराई से जाने बिना किसी से मित्रता नहीं करनी चाहिए और ना ही उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। फिर मृग कहने लगा, ए कौए भाई, मेरा कुछ अपराध नहीं। मैं तो आज तक यही समझता था कि जब मैं किसी के प्रति गलत नहीं सोचता तो मेरा बुरा कौन चाहेगा, अर्थात मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अतएव ये भी मेरे संग विश्वासघात नहीं करेगा। लेकिन आज मैं इतना समझ गया कि किसी भी इंसान के गुण और दोष को बिना सोचे बिना देखे शत्रुता करने वाले नीचों से सज्जनों को अवश्य भय खाना चाहिए। फिर कौवा कहने लगता है, हे मृग भाई, जिनकी मृत्यु पास आ गई है ऐसे मनुष्य न तो बुझे हुए दिए की चिरांद सूंघ सकते हैं, न मित्रता का वचन सुनते हैं और न अरुंधति के तारे को देख सकते हैं। इसलिए गीदड़ की तरह पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और मुख पर मीठी मीठी बातें करने वाले मित्र को मुख पर दूध वाले बिस्के घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। फिर हंसनी आगे कहती है, हे प्रभु, इस प्रकार कौवा अपने मित्र की बात को सुनकर के अपने मन की बात कह कर के उस गीदड़ के पास जाता है और कहता है, अरे ठग, तुझ पापी ने ये क्या किया
क्योंकि अच्छे प्रकार से बोलने वालों को, मीठे मीठे वचनों तथा निष्कपट से बस में किए हुओं को, आशा करने वालों को, भरोसा रखने वालों को और धन के याचकों को ठगना क्या बड़ी बात है। इतना ध्यान रखना, तूने ये अच्छा नहीं किया। तूने एक भोले भाले मित्र को धोखा दिया है। इस कर्म की सजा तुझे निश्चित ही भोगनी पड़ेगी। और फिर कौवा वहीं पृथ्वी माता से कहने लगता है, हे पृथ्वी माता, जो मनुष्य गीदड़ की तरह उपकारी, विश्वासी तथा भोले भाले मनुष्य के साथ में छल करता है, उस ठग पुरुष को हे भगवती पृथ्वी तू कैसे धारण करे रहती है। क्योंकि दुष्ट के साथ में मित्रता और प्रीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्म अंगारा हाथ को जलाता है और ठंडा हाथ को काला कर देता है। दुर्जनों का यही आचरण होता है। जैसे मच्छर दुष्ट के समान सब चरित्र करता है, अर्थात जैसे दुष्ट पहले पैरों पर गिरता है वैसे ही मच्छर भी गिरता है। जैसे दुष्ट पीठ पीछे बुराई करता है वैसे ही मच्छर भी पीठ में काटता है। जैसे दुष्ट कान के पास मीठी मीठी बातें करता है वैसे ही मच्छर भी कान के पास में मधुर विचित्र शब्द उत्पन्न करता है। और जैसे दुष्ट आपत्ति को देख करके निडर होकर बुराई करता है वैसे ही मच्छर भी छिद्र अर्थात रोम के छेद में प्रवेश करके काटता है। दुष्ट मनुष्य का प्रियवादी होना ये विश्वास का कारण नहीं है, क्योंकि उसकी जीभ के आगे मिठास और हृदय में हलाहल विष भरा होता है, जैसे कि गीदड़ है। इस प्रकार कौए और गीदड़ के बीच में काफ़ी कहासुनी होने के बाद में प्रातःकाल होते ही कौवे ने उस खेत वाले को लकड़ी हाथ में लिए हुए उस स्थान पर आते हुए देखा जिस स्थान पर कौवे का मित्र मृग जाल में फंसा हुआ था। और फिर किसान को देख करके कौवा मृग से कहने लगा, हे मित्र मृग, तू अपने शरीर को मरे के समान दिखा करके पेट को हवा से फुला करके और पैरों को ठिठिया बांध करके लेट जा, जिससे किसान समझेगा कि तू मर गया है। और फिर वो जाल को काट करके तुझे बाहर फेंकेगा। फिर जैसे ही जाल कटेगा मैं एक आवाज़ निकालूंगा, और जब मैं आवाज़ करूं तो तू मेरी आवाज़ को सुन करके झट से उठ करके जल्दी से भाग जाना। इस तरह से तेरी जान बच जाएगी। हंसनी आगे कहती है, प्रभु इस प्रकार मृग जो था कौए का वचन मानता है और मरने का बहाना करके जमीन पर पेट फुला करके गिर जाता है। वहीं खेत वाले ने प्रसन्नता से आंखें खोल करके उस मृग को इस प्रकार देखा तो सोचने लगा, आहा, ये तो आप ही मर गया, इसने मेरा सारा खेत खा लिया था। और ऐसा कह कर के किसान ने मृग की फांसी को खोल दिया और जाल को समेटने का प्रयत्न करने लगा और मृग को जाल से बाहर निकाल दिया। फिर सच्ची मित्रता निभाने वाले कौए ने एक आवाज़ निकाली और फिर कौए का शब्द सुनकर के मृग तुरंत ही उठकर भाग गया। इस तरह जैसे ही खेत वाले किसान ने देखा कि मृग जिंदा है तो उसने मृग को मारने के लिए एक कुल्हाड़ी फेंकी, जो जाकर के झाड़ियों के पीछे जो गीदड़ छिपा हुआ था उसमें जाकर के लगी और उस गीदड़ की मृत्यु हो गई और उसे 3 दिन के अंदर अपने कर्मों का फल मिल गया। प्रभु, मैं इसलिए अपने पति हंस को रोजाना समझाती हूँ कि हर किसी के साथ में मित्रता मत करो। हर किसी के साथ ही चल देते हैं, हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं। यदि किसी दिन इनके साथ में कुछ हो गया तो मेरा जीवन कैसे कटेगा? मैं इनके बिना अकेली कैसे जी पाऊँगी? क्योंकि एक पति की मृत्यु के बाद में एक पत्नी का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब प्रभु आप ही बताओ कि जो मैं कहती हूँ क्या वो गलत है? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम जो भी कह रही हो वो बिल्कुल ही सच है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। पूरी तरह से तुम सच्ची बात अपने हंस को बताती हो, इसको तुम्हारी हर बात माननी चाहिए। तुम्हारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक थी और तुम्हारी हर बात को हंस को समझना चाहिए, इसी में आज के समय में भलाई है। वहीं भगवान शिव हंस से कहते हैं, हे हंस, हमेशा ध्यान रखना, जो लोग मृग की तरह अति भावुकता के कारण
क्योंकि जो लोग भावुक होते हैं, यानी जो साफ दिल के होते हैं, भोले भाले होते हैं, सच्चे प्यार व सच्ची मित्रता के भूखे होते हैं और मृग की तरह अपनी इसी कमजोरी के कारण मूर्खों के समान गीदड़ जैसे चालबाजों पर या किसी और पर बिना सोचे बिना जांचे परखे आंखें मूंद करके विश्वास कर लेते हैं, तो वो मृग की तरह धोखे का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर भरोसा है वहाँ पर धोखा है। इसलिए बिना सोचे विचारे बिना परखे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वहीं हंसनी आगे कहती है, प्रभु मेरा एक प्रश्न और है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो पाप करते हैं, जो विश्वासघात करते हैं, ऐसे इंसान को कितने समय में सज़ा मिल जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हंसनी हमेशा ध्यान रखना, पाप कर्मों की सज़ा बिना भुगते हुए कोई रह नहीं सकता। कर्मों की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। अब बात आती है कितने समय में सज़ा मिलती है, तो समझ लो हर पापी प्राणी को 3 वर्ष 3 मास 3 पक्ष और 3 दिन में अधिक पाप और पुण्य का फल इसी पृथ्वी लोक पर भोगना पड़ता है। फिर चाहे वो किसी भी रूप में भोगना पड़े। फिर तो भगवान शिव की बात को सुनकर के हंस माफ़ी मांगता है और हमेशा हंसनी के वचनों का पालन करने का वचन लेता है। और फिर भगवान शिव पार्वती को नमन करते हुए हंस हंसनी पुनः वापस सरोवर में चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान शिव पार्वती का हाथ होता है उसके जीवन में अपार खुशियाँ रहती हैं, खुशियों का भंडार भरा रहता है।